दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग फरीदाबाद प्राइम न्यूज़ से। दोस्तों आज हमारे साथ चिकित्सा जगत की जानी मानी हस्ती एनके पांडे। आज हम खड़े हैं एशियन हॉस्पिटल और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर चेंज चिकित्सा जगत में अगर हम बात करें फरीदाबाद की लेकर आए हैं डॉक्टर पांडे। उनसे बात करते हैं वो क्या है और उससे आने वाले समय में क्या बड़े जो चेंज है बदलाव है आने वाले। डॉक्टर साहब आपका फरीदाबाद प्राइम न्यूज़ पे स्वागत है। बहुत बहुत आपका स्वागत और धन्यवाद कि आप आज आए हैं। सर चिकित्सा जगत में क्या बड़े बदलाव लेकर आए हैं आज? देखिए ऐसी चीज़ है कि बदलाव तो शाश्वत है, सारी चीज़ रुकती हैं लेकिन समय बदलता रहता है। तो अभी हम यहाँ पे लेके आए हैं 3D रोबोटिक सर्जरी जो इंट्रोड्यूस किया है हॉस्पिटल में। और ऐसी रोबोट है जो आपके चेस्ट और पेट में सारे ऑर्गन्स पे ऑपरेट कर सकता है। ये सेटअप 4 रोबोट्स हैं, इनके साथ और कंट्रोल्स हैं। और अभी ये लेटेस्ट जनरेशन का रोबो है, क्योंकि बेसिक रोबोटिक तो काफ़ी दिन से चल रही थी। तो जब ये हमें लगा कि ये उस लेवल पे पहुंच गई है कि जहां पे इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, तो हमने फरीदाबाद में इसको इंट्रोड्यूस किया है। अब बात करते हैं सर, सबसे पहले अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, 2 चीज़ें आती हैं। एक तो कॉस्ट और इसके साइड इफ़ेक्ट यानी कि इन्फेक्शंस, क्योंकि जब सर्जरी होती है कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का जो सबसे बड़ा रोल है वो आप सही कह रहे हैं। सबसे पहले कॉस्ट। देखिए कॉस्ट का ऐसा है, जब टेक्नोलॉजी आती है तो उसका कॉस्ट तो शुरू में होता ही होता है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सेटल होती है तो उसका कॉस्ट घटता है। रोबोटिक सर्जरी का एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है, लेकिन एडवांटेज ये है कि अगर किसी को आप कैंसर फ्री कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बढ़ा देते हैं एक्यूरेट कंप्लीट सर्जरी करके, तो उस ज़िंदगी का कॉस्ट तो कोई कॉस्ट नहीं है। तो इसलिए हम अभी तो कॉस्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक हॉस्पिटल का सवाल है, अभी जो आम लोग आ रहे हैं जो इंश्योरेंस वगैरह से नहीं कर रहे हैं, कवर्ड हैं, तो उनको अभी हम रोबोटिक के कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगा नहीं रहे हैं। हम उसको केवल उनका जो कंज्यूमेबल यूज़ करते हैं उसके चार्ज ले रहे हैं। ये कब तक रहेगा? अब 2-3 महीने तक चलाएंगे उसके। अभी देखते हैं, अभी तो शुरू किया है। आपको फुट भी ला के हम बातचीत करेंगे। दूसरी चीज़, जहाँ तक इन्फेक्शन का सवाल है, तो रोबोटिक इज़ द सेफेस्ट फॉर इन्फेक्शन। इसमें इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा कम है। इसका इंस्ट्रूमेंट रीयूज नहीं होता, इसमें पेट में कोई हाथ नहीं डालता, ऑपरेटिंग एरिया में सर्जन का हाथ नहीं डालता, क्योंकि सर्जन तो बाहर से ऑपरेट कर रहा है, रोबोटिक से ऑपरेट कर रहा है। और रोबोटिक का इंस्ट्रूमेंट प्री स्टरलाइज प्री पैक्ड आता है। हम उसकी स्टेरिलिटी चेक करते हैं, खोलते हैं, यूज करते हैं और वो फिर वापस चला जाता है, कंपनी ले जाती है। ना हम उसको स्टरलाइज करते हैं, ना हम उसके वो हमें दोबारा यूज ही नहीं करते। तो ये सेफेस्ट है इन्फेक्शन के लिए। अच्छा, एक बात अभी जब हम बात कर रहे थे, एक बात बड़ी सामने आई कि इस सर्जरी को कितनी दूर से ऑपरेट किया जा सकता है। देखिए अगर एक तो होता है कि ऑपरेशन थिएटर में होता नहीं, अगर ये इसका इस्तेमाल ऑलरेडी जो इराक वार हुआ था वहाँ अमेरिका ने किया था। तो जर्मनी में उनका बेस कैंप था, वहाँ सर्जन बैठे हुए थे और इराक में ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आती है इंटरनेट कनेक्टिविटी की, क्योंकि आप जब कमांड देते हैं तो एक्शन उसी समय होना चाहिए, और इंटरनेट में अभी उतनी स्पीड नहीं आया कि इमीडिएट हो। तो अभी जो हम जो ऑपरेट कर रहे हैं वो हम वहीं पे पेशेंट जहाँ पे ओटी में ही कंसोल लगा हुआ है वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन इसकी कैपेबिलिटी है कि यहाँ पे बैठ के हम पटना में ऑपरेट करें या न्यूयॉर्क में ऑपरेट करें। वो तो हमें ये देखना होगा कि इंटरनेट कितनी कनेक्टिविटी के साथ इस कंप्यूटर के साथ, इस रोबो के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, बात की जाए टाइमिंग की, क्या रोबोटिक सर्जरी में टाइमिंग कम होने वाला है? जी, रोबोटिक सर्जरी में जितनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है उनके टाइमिंग कम होंगे। दोस्तों ये थे हमारे साथ एनके पांडे जी, जिन्होंने अभी बताया कि एशियन हॉस्पिटल में जो रोबोटिक सर्जरी है सर, उसकी आज ये भी बताया कि सर्जरी की शुरुआत भी हो चुकी है। ऑलरेडी आज 2 सर्जरी हुई है, हमने शुरुआत इसकी, मेरा फर्स्ट को जन्मदिन आता है उसी दिन से हमने शुरुआत कर रखा है। तो क्या सर आने वाले समय में जो जैसे अभी तक भारत देश के लोग विदेशों में जाते थे, कब विदेश हमारे यहाँ आज जो सर्जरी हुई है उसमें एक पेशेंट फिजी से आए हुए हैं और दूसरा पेशेंट नाइजीरिया से आया हुआ है। और आप उनसे मिलना चाहते हैं तो कल परसों आइएगा, उनसे आपकी भेंट करा देंगे। दोस्तों ये थे हमारे साथ पांडे जी, जिन्होंने एशियन हॉस्पिटल के आने वाले चिकित्सा के क्षेत्र में बदलाव पर पूरी तरह बात की। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम।